जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में आर्मी म्यूज़ियम में, जहाँ पर जंगी साजो सामान और बहुत सारी ऐसी यादगार चीज़ें हैं। कैसे इस वतन के बेटों ने जंगें लड़ी, दुश्मन का मुकाबला किया और हर मौके पर दुश्मन के दांत खट्टे किए। आइए कुछ हम खूबसूरत और ज़बरदस्त यादें क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक की कुछ यादें आपके साथ शेयर करते हैं। ये वो टैंक्स हैं जो इंडियन आर्मी लाहौर पर कब्जा करने की नीयत से पाकिस्तान पर उसने हमला किया था और पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और ऐसे दांत खट्टे किए कि दुश्मन अपने टैंक छोड़कर भाग गया। तो ये 1965 की जंग में वो टैंक्स हैं, इंडियन टैंक्स हैं जो दुश्मन छोड़कर भाग गया था। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये टैंक्स खड़े हुए हैं। इसमें छोटे टैंक्स भी हैं, बड़े टैंक्स भी हैं। ये दुश्मन सोच के आया था कि वो शायद लाहौर पर कब्जा करने के लिए आया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया। ये सारा जंगी साजो सामान, इसमें जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, छोटे बड़े जो तोपखाने हैं, उसके टैंक्स हैं जो मुख्तलिफ जो जंगी हरबे होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। तो आइए हम आपको अब म्यूज़ियम के अंदर लिए चलते हैं, वहाँ के कुछ मनाजर हम आपको दिखाते हैं। म्यूज़ियम के अंदर बड़े टैंक्स रखे हुए हैं, तोपखाने का ये हैं। और जंगों में आप देख रहे होंगे कि ये मनाज़र के ये पाकिस्तान का टैंक है और पाकिस्तान के जवान जो हैं वो दुश्मन को दूरबीन के साथ देख रहे हैं और किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। इस म्यूज़ियम में पुराने कदीम जो जंगें होती थी वो कैसे लड़ी जाती थी उसके मनाज़र भी दिखाए गए। इसके अलावा जदीद टैंक्स यहाँ पे दिखाए गए, बख्तर-बंद गाड़ियाँ दिखाई गई हैं और तोपखाना जहाँ पर वो आप देख रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तान के सिपाही जो है वो दुश्मन पर गोलाबारी कर रहे हैं और दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। आइए हम आपको कुछ और गैलरीज में लिए चलते हैं। लास्ट नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने कैसे दुश्मन के मोर्चे में घुसकर दुश्मन को गर्दन से दबोचा था और किस तरीके से उन्होंने दुश्मन का ये रास्ता रोका। ये दुश्मन बार बार पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के जवानों पर हमला कर रहे थे। तो लास्ट नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर बाद में ख़ुद भी शहीद हो गए थे। निशान हैदर उन्हें अवार्ड किया गया और ये कैसे दुश्मन को घुस के मार रहे हैं अंदर। ये यहाँ पर कुछ और सामान रखा गया है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यहाँ पर उनका स्टैचू रखा गया है। यहाँ पर वो साजो सामान जो पुराने अदवार में इस्तेमाल होता था, ये वो सारा जंगी साजो सामान यहाँ पे रखा गया है। और कुछ और मनाजिर कि किस तरीके से हमारे जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये वो तमाम मनाजिर, ये जंगी मनाजिर, ये जंगी ग्राउंड्स, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है सिर्फ देखने वालों के लिए कि किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला करते हैं, किस तरीके से दुश्मन का रास्ता रोका जाता है और जंगों में किन हालात में इस मट्टी के जवान, इस कौम के बेटे अपने दुश्मन का मुकाबला करते हैं। इस वक्त हम सैचन गैलरी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ जंगी मनाज़र के अलावा ये चीज़ दिखाई गई कि किस तरीके से पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के जवान किन हालात में अपने मुल्क और अपने सरहदों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर हवालदार लालक जान शहीद के हवाले से लिखा गया है और ये उनका यहाँ पे स्टैचू भी रखा गया है। ये वो मनाज़र दिखाए गए हैं, ये सैचन ग्लेशियर के मनाज़र हैं कि जिन हालात में पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज खून जमा देने वाली सर्दी में अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं और किन हालात में पाकिस्तान के जो जवान हैं वो वहाँ पर अपना फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर उसकी मंजरकुशी की गई है, वही वहाँ पर पूरा मनाजिर वही है। 1965 की जंग में जहाँ पर बहुत सारे मकामात पर हम दिफा कर रहे थे और दिफाई पोजीशन में थे, वहीं पर खेम कैरन के इलाके में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जो हैं वो कसूर पर जो हमला था उसको पिस्पा करने के बाद दुश्मन के अंदर तक घुस गए थे। और ये तस्वीरी मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं
कि कैसे दुश्मन के अंदर था। और खेम कैरन, ये आप देख रहे होंगे बोर्ड, ये उस बात का सबूत है कि हम खेम कैरन तक अंदर दुश्मन को पहुंचकर हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उस पर उनके दुश्मन के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये वो जंगी मनाजिर हैं जहां पर एक दुश्मन का जो टैंक है, दुश्मन की गाड़ी है, उसको पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के जवानों ने उसको घेरा हुआ है और उन्होंने हैंड्स अप कर दिया हुआ है दुश्मन ने। ये वो मनाजिर हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया और किस तरीके से यहाँ पर इस जंग में हमारे मुकाबला किए, ये सारे मनाजिर यहाँ पर दिखाए गए हैं। जी, इस वक्त हम एक ऐसी गैलरी में मौजूद हैं जिसने सबसे ज़्यादा हमें मुतासर किया। ये दहशतगर्दी की गैलरी है। किससे कैसे कैसे हालात का हमने सामना किया, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे हंसते खेलते बच्चे थे, ये हमारा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान था। फिर उसके बाद दहशतगर्दी का एक लहर चली, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ये बम धमाके, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे मंजर दिखाया गया है कि जहाँ पे इंसान खुद अपना अक्स देख सकता है और फिर एक ब्लैकनेस है और ब्लड, खून, आपको हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा है। ये सारा वाक़या, उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जद्दोजहद की, कोशिशें की, इस कौम ने कोशिशें की, इस कौम के हर फर्द ने कोशिश की और दहशतगर्दों का हमने मुकाबला किया। यहाँ पर फिर ये APS के शुहदा, वो बच्चे जिन्होंने अपने खून से इस कौम को फिर से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़ा किया और एक नए दौर का फिर से आगाज़ हुआ। ये सारे मामलात यहाँ से निकलते हुए, लड़ते हुए दहशतगर्द पकड़े गए। कुलभूषण यादव का यहाँ पे गैलरी बनाई गई, जो दहशतगर्द यहाँ पे पकड़ा गया था। ये वो शुहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों की नजराने पेश किए और मनाजिर हैं कि कैसे बहाली का काम शुरू किया गया। जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान के जवानों ने वहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस और ज़िंदगी की दीगर सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर बहम पहुँचाई। ये निशान हैदर गैलरी है और इस गैलरी में कौम के उन बहादुर जवानों के किस्से और उनकी बहादरी की दास्तानें रकम की गई हैं जिन्हें निशान हैदर दिया गया। ये मुख्तलिफ़ शुहदा की तस्वीर और उनके नीचे कारनामे रखे हुए हैं। इस वक्त हम तारीख़ पाकिस्तान गैलरी में मौजूद हैं और इसमें वो मनाज़र दिखाए गए हैं कि किस तरीके से आज़ादी के मतवालों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी के लिए लड़े और किस तरीके से लोगों को टैंकों के सामने बांध कर उनको गोलों से उड़ा दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये टैंक, ये गोले, ये बारूद आज़ादी के मतवालों के रास्ते ना रोक सका। तहरीक पाकिस्तान की तहरीक चली और ये हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया, उन तमाम के यहाँ पर जो है वो ब्रीफ लिखा गया है, उनकी तस्वीर लगाई गई हैं और किस तरीके से फिर क़याम पाकिस्तान में अमल में आया और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने ओहदे का हल्फ लिया और कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ और किस तरीके से लोग अपने हंसते बसते घर बार छोड़कर नए पाकिस्तान की जानिब आए और कितनी कुर्बानियों के बाद यहाँ पर हर जो तस्वीर लगी हुई है उसका अपना एक अलग से उसके तासुरात हैं, हर शख्स के अलग तासुरात हैं और ये वो मनाजिर हैं जो हमेशा रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए आज़ादी की कदर व कीमत क्या होती है, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। यकीनन ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने प्यारों को छोड़कर, किस तरीके से लोग वहाँ पर अपने प्यारों की मैयतें छोड़कर पाकिस्तान आए थे। लोगों को आज़ादी की कदर व कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए कि किस हमारे बुज़ुर्गों ने किन कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया था और इस वतन की हिफाजत के लिए हमें क्या कुछ करना है।